जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक द कोचिंग गुरु पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ में हमारा परसेंटेज चल रहा था, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में 1 से 2 क्लास बची हैं, लगभग लगभग परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो दलाली पर आधारित होंगे, मतलब कमीशन बेस्ड होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन पहले हम दलाली पर करेंगे, उसके बाद हम अपना मिसलेनियस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस जो होता है उसका मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। अब तक हमने परसेंटेज में जितने प्रकार के प्रश्न किए हैं, तरह तरह के वैरायटी के प्रश्न किए हैं, तो उन सबको अब हम एक साथ करेंगे। तो एक साथ उन प्रश्नों को करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस पार्ट होता है हमारा वो। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। कल हमने 124 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज पहला क्वेश्चन है 125। और आज की जो शुरू के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो हमारे दलाली पर आधारित है। तो दलाली होती क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। जो दलाली होती है वो कुल बिक्री पर होती है। अगर मान लो कुल बिक्री हमारी 100 है और उस पर हमको 5% क्या है, दलाली यानी कि कमीशन देना है। 5 रुपए का क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। तो जो पैसे बचेंगे वो बचे हुए पैसे कहाँ जाएंगे, कंपनी के मालिक को चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये कुल बिक्री कहलाती है। और ये दलाली या कमीशन होता है। और ये हमारा शेष रकम होती है, शेष रकम। क्वेश्चन में दलाली को बिक्री आय भी बोलता है। दलाल की या सेल्समैन की बिक्री आय भी इसको बोल देता है, सेल्समैन की बिक्री आय। अब जैसे मान लो कोई मेडिकल स्टोर है, तो वहां पे क्या होते हैं, सेल्समैन लगे होते हैं और वे जगह जगह दवाइयों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो दवाई जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्समैन, उनको उसका क्या मिलता है, परसेंटेज में कमीशन मिलता है। तो वही हमारी क्या कहलाती है, दलाली कहलाती है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 12,000 के ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,320 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। जो दलाल है या बिक्री जो करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, विक्रेता बोलेंगे। ठीक है, तो जो विक्रेता है वो 12,000 की सेल जो करता है, तो यहां तक का जो कमीशन है उसका सिर्फ 9% है। मतलब उसने सेल 0 से स्टार्ट की और 12,000 की दलाली तक, सॉरी 12,000 की बिक्री तक जो सेल करता है, एक मिनट। लो, तो जो 12,000 तक की वो सेल करता है उस पे जो कमीशन है उसका वो 9% है। कमीशन कितना है, 9%। लेकिन जैसे ही वो 12,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसका कमीशन बढ़ जाता है। 9% कमीशन था, 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो उसका जो ऊपर कमीशन हो जाता है वो 9% और प्लस 3%, यानी 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसका कमीशन कितना है, 12%। अब यहाँ से 12,000 तक की बिक्री पर जो कमीशन है वो कितना है, 9% है। और यहाँ से आगे की जो बिक्री है उसका कमीशन कितना है, 12% है। तो यहाँ दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन में कमीशन क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। यानी कि यहाँ जो 12% का कमीशन है तो यहाँ भी हम कमीशन 12% का ही करेंगे। तो 12% का कमीशन करने के लिए ये जो 3% का एक्स्ट्रा कमीशन है वो इसको हम यहाँ पर भी देंगे। तो 12,000 का 3% इसको हम यहाँ पर भी बोनस के रूप में दे देंगे। तो जो इसका टोटल कमीशन होगा, टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, टोटल कमीशन हो जाएगा 12%। ठीक है, तो जो हम यहाँ इसको बोनस के रूप में यहाँ पर 3% कमीशन देंगे, वो हम कहाँ से देंगे, वो हम शेष आय से देंगे, शेष आय से या शेष रकम से देंगे। तो इसका जो पहला कमीशन है अब तक का वो कितना है, 1,320। लेकिन हम क्या करेंगे, 12,000 का 3% कमीशन इसको यहाँ भी देंगे। तो 12,000 का 3% कमीशन इसको हम और दे देंगे। तो अब ये टोटल कमीशन जो हो गया, ये टोटल कमीशन कितना हो गया, 12%। यहाँ से 1,320 और यहाँ से 12 दिया 36, 360 का कमीशन ये होगा। तो यहाँ से टोटल कमीशन हो गया, वो हो गया 680 रुपए का। और अब परसेंट कितनी होगी कमीशन की, 12%। क्योंकि 3% एक्स्ट्रा यहाँ भी दे दिया तो ये भी 12% हो गया और ये भी 12% हो गया। तो 12% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, 1,680।
12% की वैल्यू कितनी आई है 1680। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री कितनी होती है? कुल बिक्री होती है 100%। क्यों? क्योंकि ये जो कमीशन है 12% वो कुल बिक्री पर ही तो है, तो कुल बिक्री कितनी होगी 100%। तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में जाता है। यहाँ से 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी 14,000। कुल बिक्री जो होगी वो 14,000 रुपए होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,900 है तो कमीशन बिक्री ज्ञात की। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल आय जो है वो विक्रेता की, इसका मतलब ये क्या है? उसकी दलाली है या कमीशन है। तो 15,000 की बिक्री से पहले की जो बिक्री है, मतलब अगर वो यहाँ से 15,000 तक की बिक्री करता है तो कमीशन कितना मिलता है? कमीशन मिलता है 13,000 रुपए। कमीशन कितना मिलता है? सॉरी 13%। कमीशन कितना मिलता है? 13%। कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 13%। लेकिन जैसे ही 15,000 से ऊपर सेल करता है वो, तो उसको 2% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। तो 13% कमीशन ये है और 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो कमीशन कितने परसेंट हो जाएगा? 15%। अब यहाँ तक जो कमीशन है वो 13% है, और यहाँ से यहाँ तक कमीशन कितना है? 15% है। और उसका टोटल कमीशन है कितना? 6,900। तो हम क्या करेंगे? दोनों ही कंडीशन में कमीशन की जो परसेंट वैल्यू है वो बराबर कर लेंगे। तो 2% का जो बोनस है वो उसको हम यहाँ भी देंगे। लेकिन ये 2% किसका होगा? 15,000 का। तो इसको हम 15,000 का 2% बोनस भी दे देंगे। तो अब जो टोटल वैल्यू हो जाएगी परसेंट में कमीशन की, वो कितनी हो जाएगी? 15%। यहाँ भी 15% और यहाँ भी, तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। तो टोटल जो उसका कमीशन होगा वो कितना होगा? वो 15% होगा। तो यहाँ से 6,900 प्लस 15 दूनी 30, 300 का कमीशन ये हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,200। और ये वैल्यू किसकी होगी? 15% की। तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। कुल बिक्री कितनी है? 100%। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में जाता है, और जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बटे में जाता है। तो यहाँ से 15 चौका 60 और 15 120। तो कुल बिक्री जो होगी वो होगी हमारी 48,000। कुल बिक्री कितनी होगी? 48,000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई निकालकर शेष 72,670 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। 14,000 की बिक्री तक उसको कमीशन कितना मिलता है? 12%। तो कमीशन कितना मिलता है? 12%। लेकिन जैसे ही बिक्री 14,000 से ऊपर जाती है तो उसका कमीशन भी बढ़ जाता है, और उसको 3% का क्या मिलता है? बोनस मिलता है। टोटल कमीशन उसका कितने परसेंट हो जाता है? 15%। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर भी 3% का बोनस देंगे। अब जो यहाँ पर हम बोनस देंगे वो कहाँ से देंगे? वो देंगे शेष रकम में से। जो शेष रकम है जो उसने कंपनी में जमा की है उसमें से ही हम क्या करेंगे? इसको 3% का एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे। तो 72,660 रुपए कंपनी में जमा किए गए कमीशन निकालने के बाद। तो कमीशन निकालने के बाद 72,670 रुपए कंपनी में क्या किए गए? जमा किए गए। लेकिन हम इसको यहाँ 14,000 का 3%, तो 14,000 का 3% क्या होता है? 14 42, यानी कि 420। 420 का कमीशन और देंगे इसको। तो कमीशन जो इसको जाएगा वो कहाँ से जाएगा? इस आय में से तो ही जाएगा। जो कमीशन जाएगा उसको सेल्समैन को, वो कहाँ से जाएगा? शेष रकम में से। तो इसमें से 420 रुपए निकाल कर कहाँ दे देंगे? उस दलाल को दलाली दे देंगे। और जब उसको दलाली दे दी तो यहाँ पर ये टोटल कमीशन उसका कितने परसेंट हुआ? 15%। तो शेष रकम कितने परसेंट बची? जो कुल बिक्री होती है वो 100% होती है, और 100% में से जो दलाली निकलती है, तो दलाली निकलने के बाद क्या बचती है? शेष रकम या शेष आय। ठीक है, तो ये कितनी बची?
100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 85%। तो जो शेष रकम है उसकी वैल्यू यहाँ से कितनी बची 85%। 85% कैसे बची, क्योंकि जो कमीशन है उसका वो 15% है और कमीशन जाता कहां से है, कमीशन जाता है 100% में से, यानी कि कुल आय में से। तो 100% में से जब 15% कमीशन दे दिया तो जो शेष आय है वो कितनी बची 85%। यहाँ से 85% की वैल्यू कितनी आएगी 72,000, यहाँ से 0 और 7 में से ये 5 और ये 250, 72,250, ये किसकी वैल्यू है 85%। तो हमको वैल्यू बतानी है 100%। 72,250 और गुणा 2 और बटे 50, 8 अट्ठे 64 और 8 5 पंजे 25, ये पूरा 85 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा 85, तो 850। यहाँ से बचा 850 और गुणा 100, यानी जो कुल बिक्री होगी वो कितनी होगी 85,000। कुल बिक्री कितनी होगी 85,000। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई निकालकर शेष 55,630 कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। जो 15,000 तक सेल करता है उस पे बोनस कितना है, सॉरी उस पे कमीशन कितना है 8%। तो यहाँ से कमीशन यहाँ तक कितना है 8%। लेकिन जैसे ही बिक्री वो 15,000 से ऊपर की करता है तो उसको 3% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाता है। तो यहाँ कमीशन कितना होगा उसका 11%। तो शेष रकम जो कंपनी में जमा करता है वो 55,630 रुपए जमा करता है। 55,630 रुपए क्या करेगा जमा करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 3% बोनस इसको यहाँ दिया है यहाँ पर भी 3% बोनस दे देंगे और टोटल परसेंट उसका कमीशन कितना हो जाएगा 11%। तो 3% बोनस जो दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, जो कंपनी में पैसे जमा करे गए हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे 15,000 का 3% निकाल लेंगे, 15 या 45, यानी कि शेष रकम में से 450 रुपए निकाल लेंगे और किसको दे देंगे कमीशन के दे देंगे। तो यहाँ से टोटल कमीशन उसका कितना हो जाएगा 11%। अब ये कमीशन जाता कहां से है कुल आय में से, तो कुल आय में से 11% कमीशन जाएगा तो शेष रकम कितने परसेंट बचेगी 89%। कितने परसेंट बचेगी 89%। तो ये जो वैल्यू है शेष रकम की वो कितनी है 89%। तो 89% की वैल्यू कितनी होगी 0, 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, 55,180। तो 100% की वैल्यू बतानी है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 55,180 और गुणा 100 और बटे में जाएगा 89। 8 छंग 48, 6 और 9 दूनी 18, ये 620 बार पूरा पूरा कट जाएगा 89। 620 और गुणा में क्या है 100, तो जो कुल आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 62,000। तो कुल आय कितनी होगी 62,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस के स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे मिसलेनियस। यहाँ से जो स्टार्ट होगा हमारा क्या स्टार्ट होगा मिसलेनियस। यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, एक संख्या में गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुना हो जाती है। गुना किससे करनी थी, गुना करनी थी 4/3 से, लेकिन गलती से गुना किससे हो गई 3/4 से। तो राइट जो था वो ये था और रॉन्ग जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है, गुना 4/3 से करनी थी। तो संख्या जो हम मान लेंगे, संख्या वो ऐसी मान लेंगे जो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है, जो दोनों का एलसीएम हो वो हम संख्या मान लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12 है। तो जो संख्या मान लेंगे हम वो 12 मान लेंगे। संख्या क्या मान लेंगे 12 मान लेंगे। तो जो राइट नंबर आएगा हमारा वो क्या आएगा 12 में कितना का मल्टीप्लाई करना है 4/3 का, 3 से 4 बार और 4 चौक 16, यानी कि जो राइट नंबर था वो क्या था हमारा
16 था, और गलत क्या हो गया, 12 में गलती से कितने से गुणा कर दी, 3/4 से, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो नंबर अब गलती से कितना आ गया, 9। कितने का बदलाव हुआ, 7 का। 16 से घटकर संख्या कितनी रह गई, 9। बदलाव कितने का हुआ, 7 का। किसमें हुआ बदलाव, 16 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 700/16, 700/16%। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 43.75%, 43.75%। तो कितने प्रतिशत गलती है, 43.75% क्या है, गलती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन सही होगा बी। एक भिन्न ऐसा है कि जब इसको अंश के 2 गुने तथा हर के 3 गुने को क्रमानुसार +10% और -30% से बदलते हैं तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न क्या है, तो वास्तविक भिन्न क्या कर लेंगे हम, वास्तविक भिन्न मान लेंगे कुछ भी। मान लो वास्तविक भिन्न क्या है, a/b है। ये क्या होता है, ये हमारा अंश होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा हर होता है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि अंश के 2 गुने, तो अंश क्या है हमारा a है, तो a का 2 गुना कर देंगे, तथा हर के 3 गुने, हर हमारा क्या है, b है, तो हर का 3 गुना कर देंगे। तो क्रमानुसार +10%, +10% का मतलब 10% बढ़ोतरी, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 110, तो इसका कितना लेंगे, 110। और -30%, -30% का मतलब 30% की कमी, तो 100 से कितना हो जाएगा, 70, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, 16/21 का 11%, 16/21 का 11% हमको प्राप्त होता है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से 0 से 0 जाएगा, और ये 11 से ये 11 जाएगा, और 3 सत्ते 21 से ये 21 जाएगा, और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ के सारे नंबर क्या हो गए, कट हो गए। तो a/b, और यहाँ से क्या बचा, 8, और बटा यहाँ से क्या बचा, 2। 4 से कटेगा 2 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। तो जो भिन्न है हमारी वास्तविक भिन्न a/b, वो क्या है, 2/25। हमारा आंसर क्या होगा, 2/25। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 405 पेंसिलों को कुछ बच्चों के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई पेंसिलों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई पेंसिलों की संख्या क्या है, जो कुल बच्चे हैं उनका 20% है, जो एक बच्चे को पेंसिल मिलती है। यदि हम कुल बच्चे अगर 100 मान लेते हैं, तो जो एक बच्चे को पेंसिल मिली, एक बच्चे को मिली पेंसिल, वो क्या होगी, कुल बच्चों का 20%, यानी कि 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो 100 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को पेंसिल कितनी मिलेंगी, 20 पेंसिल मिलेंगी। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, तो ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। अगर 5 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1 पेंसिल मिलेगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये अनुपात आ गया 5:1 का। यहाँ से हम एक कांस्टेंट ले लेंगे कोई भी, और कांस्टेंट मान लो वो क्या है, k है। यहाँ से जो कुल बच्चे हैं वो कितने हैं, 5 के, और जो एक बच्चे को पेंसिल मिली वो कितनी मिली, k। कुल बच्चे कितने हैं, 5 के, और एक बच्चे को मिली पेंसिल k। अब कुल पेंसिल निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, जो एक बच्चे को पेंसिल मिली है उसके कुल बच्चों से गुणा कर देंगे। यदि मान लो 20 बच्चे हैं और एक बच्चे को 2 पेंसिल मिल रही है, तो टोटल पेंसिल कितनी होंगी, 20 दूनी 40। तो बच्चों की कुल की और एक बच्चे को मिली पेंसिल के आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। तो 5k की जब हम k से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कुल पेंसिल आ जाएंगी। और कुल पेंसिल है कितनी, कुल पेंसिल है 405। तो k और k की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, k²। और 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 405/5। यहाँ से k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। और k के ऊपर जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9।
तो पूछा क्या है, तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई पेंसिलों की संख्या, प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई पेंसिलों की संख्या कितनी थी, के थी, और के की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी, 9 पेंसिल मिलेंगी। ताजे फलों में 68% पानी है जबकि सूखे फलों में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ क्या ले लेंगे हम, फ्रेश फ्रूट फ्रूट ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ क्या ले लेंगे, ड्राई फ्रूट। और यहाँ ले लेंगे हम वाटर यानी के पानी की मात्रा, और यहाँ ले लेंगे गूदे की मात्रा यानी के पल्प की मात्रा। अब जो ताजे फल है उनमें पानी कितना है, 68% है। तो फल में दो चीजें होती हैं, फल में दो चीजें होती हैं, एक पल्प होता है, पल्प मतलब जो गुदा होता है उसका, और एक पानी होता है। तो जब पानी 68% है तो गुदा कितना बचेगा, गुदा बचेगा 32%। जबकि सूखे फलों में 20% पानी होता है, तो ड्राई फ्रूट है ये, तो पानी कितना है इनमें, 20% है, तो भैया पल्प कितना बचेगा, पल्प बचेगा 80%। लेकिन फल सूखे हुए हों या ताजे हों, पल्प की मात्रा जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। अगर हम ताजा फल लाएंगे और बाद में वो सूख जाएगा, तो जितना पल्प उसमें पहले था उतना पल्प ही बाद में होगा। जो कम होता है सिर्फ वो पानी कम होता है। तो पल्प की दोनों कंडीशन में मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि पल्प जो यहाँ भी और पल्प यहाँ भी दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो फ्रेश फ्रूट है वो कितने हैं, 100 किलोग्राम है। तो भैया पल्प कितना है, 100 किलोग्राम का 32%, 100 किलोग्राम का 32%। और यहाँ ड्राई फ्रूट जो है उसमें पल्प कितना है, 80% है। लेकिन हमको निकालना है ड्राई फ्रूट है कितने, तो यहाँ डी मान लेंगे, तो डी का 80%। और ये दोनों भैया क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पल्प बराबर होता है, जो सूखता है वो सिर्फ पानी सूखता है। तो 100 का 32% किसके बराबर होगा, ड्राई का 80%। और यहाँ से परसेंट से परसेंट तो कट गया, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 100 गुणा 32, और 80 कहाँ चला जाएगा, बटे में। 0 से 0, और 8 चौक 32, और 4 ढाई 40। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, 40 किलोग्राम। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 40। हमेशा ध्यान रखना है कि जो पल्प की मात्रा है वो दोनों ही कंडीशन में बराबर लेनी है। अगला क्वेश्चन, ताजे अंगूर में 99% पानी है, माना कि हमारे पास 3 किलो ताजे अंगूर है। ताजे अंगूर जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 किलो। तो सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और अंगूर में पानी 98% हो जाता है। तो अंगूर का नया वजन क्या है, ये एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग हो गई है। तो अंगूर का नया वजन क्या है, ये क्या है, फ्रेश है, और ये क्या है, ड्राई है। ये पानी की मात्रा है और ये पल्प की मात्रा है। तो स्टार्टिंग में जो फ्रेश है उनमें वाटर कितने परसेंट है, 99%। तो पल्प कितने परसेंट होगा, 1%। ड्राई होने के बाद कुछ देर धूप में रखने के बाद जो पानी की मात्रा है वो 98% है, तो पल्प कितने परसेंट बचा होगा, 2%। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो ताजे फल हैं कितने हैं, 3 किलो। तो 3 किलो का 2%, 3 किलो का सॉरी 1%, 3 का 1% जो बराबर होगा वो ड्राई के 2% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी पल्प है और ये भी पल्प है। ये ताजों का 1% है और ये ड्राई का 2% है। तो परसेंट से परसेंट कर जाएगा और दोनों की वैल्यू क्या लेनी है हमको, बराबर लेनी है।
तो दोनों की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो 3 एकम 3 और 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ से ड्राई फ्रूट कितने होंगे, 1.5 kg, यानी कि अंगूर का नया वजन क्या होगा, 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है, तो उसका वजन 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। जब वह पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाती है, जब वह बाल्टी पूरी तरह भर जाती है तो उसमें द्रव की जो मात्रा है वो कितनी है, 5 किलोग्राम। क्वेश्चन में मेंशन है कि जब वह पूरी तरह जब वह पूरी तरह से द्रव से भर जाती है तो उसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम। तो जब बाल्टी 100% भर जाती है तब द्रव कितना है उसमें, 5 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन वाले ने मेंशन किया है कि एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है, यानी कि जब 50% भरी हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आधी भरी हुई है। तो आधी भरी हुई है तो वजन भी कितना होगा, आधा होगा। कितना होगा, 2.5 kg। वजन कितना होगा, 2.5 kg। तो जब बाल्टी आधी भरी हुई है तो वो अपने वजन का 33 सही 1/3% बढ़ जाता है वजन। तो बाल्टी का वजन जो है वो अपने वजन का 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 1/3। अर्थात बाल्टी का वजन अगर 3 है तो पानी का वजन कितना होगा, या द्रव का वजन कितना होगा, 1। तो जब बाल्टी खाली थी तो कितनी थी, 3 थी। लेकिन बाल्टी आधी भरने के बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। वजन कितना बढ़ा, 1। कितना बड़ा वजन, 1। क्वेश्चन वाले ने दिया वजन 1 नहीं, कितना बड़ा है, 2.5 किलोग्राम। तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 किलोग्राम। तो ये हमारी खाली बाल्टी है, तो खाली बाल्टी की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 गुणा 3 यानी कि 7.5 किलोग्राम। तो जो खाली बाल्टी का वजन है वो कितना होगा, 7.5 किलोग्राम। तो भरी हुई बाल्टी का वजन क्या होगा, अब खाली बाल्टी का वजन कितना है, 7.5 किलोग्राम, और उसमें द्रव कितना भरा हुआ है, 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम ये बढ़ जाएगा, तो टोटल भरी हुई बाल्टी का वजन कितना होगा, 12.5 किलोग्राम, अर्थात 12.5 किलोग्राम। एक बार फिर से समझ लो, जब बाल्टी 100% भरी रहती है यानी कि फुल होती है तो द्रव की जो मात्रा है वो कितनी है, 5 किलोग्राम है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये दिया है कि जब बाल्टी जो है अपनी क्षमता का 50% भर जाती है, अर्थात बाल्टी आधी भर जाती है, तो वो अपने वजन का 33.3% बढ़ जाती है। तो बाल्टी हम आधी भरेंगे, तो बाल्टी 3 है तो 3 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4 किलोग्राम, यानी कि अर्थात वजन कितना बढ़ा, वजन बढ़ा 1 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है जब वो आधी भरती है तो वजन 1 किलोग्राम नहीं, कितना बढ़ता है, 2.5 किलोग्राम। क्यों, कैसे पता चला, फुल का वजन कितना है, 5 किलोग्राम, तो हाफ का वजन कितना होगा, 2.5 किलोग्राम। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। तो खाली बाल्टी का वजन कितना है, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। खाली बाल्टी का वजन 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 किलोग्राम। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि भरी हुई बाल्टी का वजन कितना होगा, तो भरी हुई बाल्टी का वजन मतलब बाल्टी प्लस द्रव, बाल्टी प्लस द्रव। बाल्टी का वजन कितना है, 7.5, द्रव कितना है भरा हुआ, 5, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा, 12.5 किलोग्राम। अरे इसके तो क्वेश्चन ही ऑप्शन गायब है भाई। चलो ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा, 12.5 किलोग्राम। इसके ऑप्शन भाई मिसप्रिंट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक खाली बोतल में जब कुछ द्रव भरा जाता है तो खाली बोतल का वजन इसके वजन का 20% है। कुछ द्रव निकाला जाता है तब बोतल अपने बचे हुए द्रव के साथ अपनी प्रारंभिक वजन का आधा है, तो कितने अंश भाग निकाला जाता है।
यहाँ बाल्टी लेंगे हम भरी हुई, बाल्टी लेंगे, सॉरी बाल्टी है बोतल है, बोतल है तो भरी हुई बोतल लेंगे। यहाँ यहाँ बोतल कैसी है, भरी हुई है। यहाँ सिर्फ क्या है, बोतल है, और यहाँ सिर्फ क्या है, द्रव है। यहाँ सिर्फ क्या है, द्रव है। तो एक खाली बोतल में जब कुछ द्रव भर जाता है तो खाली बोतल का वजन इसके वजन का 20% है। तो जब बोतल भरी हुई है तो हम मान लेंगे बोतल भरी हुई है तो उसका वजन कितना है, 100 किलोग्राम है। भरी हुई बोतल का वजन कितना मान लेंगे, 100 किलोग्राम मान लेंगे। तो खाली जो बोतल है उसका वजन कितना है, इसका 20%, यानी कि खाली बोतल का वजन कितना है, 20। तो भैया द्रव कितना होगा इसमें, द्रव होगा 80। 100 किलोग्राम जो है वो टोटल वजन है, और खाली बोतल जो है वो 20 किलोग्राम की है। तो भरा हुआ जो द्रव है उसमें वो कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि टोटल जो 100 है वो किस किस का टोटल है, बोतल और द्रव का। अब जब बोतल अपने बचे हुए द्रव के साथ अपने प्रारंभिक वजन का आधा रह जाती है, तो बोतल क्या है, आधी रह गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, बोतल जो है 50 रह गई है। बोतल 50 रह गई है, तो बोतल का वजन तो अभी 20 है। बोतल का वजन जो है वो अब भी क्या है, 20 ही है। खाली बोतल जो है वो तो वजन उतना ही रहेगा। तो अब द्रव कितना बचा, द्रव बचा यहाँ से 30। क्यों, क्योंकि जब वो अपने वजन का आधा रह जाती है तो वजन कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम का भरा हुआ, तो वजन कितना रह जाएगा, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम में 20 किलोग्राम की तो बोतल है खाली, 20 किलोग्राम की बोतल है, तो द्रव कितना बचेगा, 30 किलोग्राम। तो कितने अंश भाग निकाला गया, 80 किलोग्राम द्रव था, रह कितना गया, 30 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम द्रव निकाला गया, 50 किलोग्राम। किस में से निकाला गया, 80 में। तो यहाँ से भाग कितना आ जाएगा, 5/8। तो जो द्रव निकाला गया है वो 5/8 भाग निकाला गया है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। 40% क्या है, 40% है बॉयज, लड़के, और शेष लड़के हैं। ठीक है, तो शेष क्या है, 40% है। लड़कों की तुलना में, लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक हैं। जो लड़कों की जो लड़कियों की तुलना में लड़के हैं वो 30 कम है, या जो लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं वो क्या है, 30 अधिक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो यहाँ परसेंट में डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 20%। 20% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 30 है। 30% की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ से 60% की वैल्यू क्या होगी, तो 60% की वैल्यू होगी 90, और 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 60, और टोटल 100% क्या होगा, 100% होगा 150। अर्थात जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 150 है। उनमें गर्ल्स कितनी है, 90 है, और बॉयज कितने हैं, 60। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र परीक्षा पास करते हैं। अब जो छात्र हैं टोटल वो कितने परसेंट पास होते हैं, 68%। तो 150, 150 का 68% लेंगे हम, 150 का 68%। 0 से 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से कटेगा 34 बार, और यहाँ से आएगा 102। तो जो टोटल छात्र हैं वो कितने पास होते हैं, 102। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 30 लड़कों सहित, 30 लड़कों सहित। उसमें जो लड़के हैं पास होने वाले में वो कितने हैं, 30। 102 में से 30 क्या है, लड़के हैं, बॉयज हैं। तो गर्ल्स यहाँ से कितनी बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी 72। तो जो गर्ल्स पास हुई है वो कितनी हुई है, 72। 72 गर्ल्स क्या हुई है, पास हुई है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है तो फेल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है। जो टोटल लड़कियां हैं वो 90 हैं, जो टोटल लड़कियां हैं वो 90 हैं, और पास कितनी हुई है, 72। तो फेल कितनी हुई होंगी, तो टोटल में से पास वालों को निकाल दो तो फेल वाली बच जाएंगी। और परसेंट निकालना है तो लड़कियां टोटल है कितनी, 90, और गुणा 100%। फेल लड़कियों का परसेंट निकालना है तो पहले देखेंगे फेल लड़कियां हैं कितनी। 90 लड़कियों में से
72 लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी? 18 लड़की। किसमें से? 90 में से। तो परसेंट निकल जाएगा और गुणा 100%। तो 18/90 और गुणा 100%। 18 पंजे 90 और 5 से जाएगा 20 बार। तो जो कुल लड़कियां फेल हुई हैं वो कितने परसेंट फेल हुई हैं? 20%। तो लड़कियों का जो फेल का परसेंट है वो कितना है? 20%। तो आज की सेवा आपकी हिसाब करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।